लाल शर्मा ने पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का नाम रामजल सेतु लिंक परियोजना किए जाने की घोषणा कर दी है। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री की उपस्थिति में पीकेसी परियोजना के लिए एमओयू पर पार्वती काली सिंध और चंबल नदियों का जल राम सेतु जल संकल्प कलश में प्रवाहित किया जा रहा है। राजस्थान एमपी के लिए नदियों को जोड़ने की यह परियोजना लाई गई है। परियोजना पूर्ण होने पर प्रदेश की 40% आबादी को पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर रामजल सेतु लिंक परियोजना के नामकरण के उपरांत इसके पोस्टर का भी विमोचन किया है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि गत वर्ष आज के ही दिन 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भगवान श्री राम अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे। भगवान श्री राम ने सत्य की विजय के लिए समुद्र पर सेतु बनाकर एक छोर से दूसरे छोर से जोड़ने का काम किया था। उनसे प्रेरणा लेते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान और मध्य प्रदेश को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना लाई गई है। तो देखिए, जैसा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री की उपस्थिति में पीकेसी परियोजना के एमओयू पर पार्वती काली सिंध और चंबल नदियों का जल राम सेतु जल संकल्प कलश में प्रवाहित किया गया था और अब उनका कहना है कि गत वर्ष आज के ही दिन 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भगवान श्री राम अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे। भगवान श्री राम ने सत्य की विजय के लिए समुद्र पर सेतु बनाकर एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ा था और उसी से प्रेरणा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सुजलाम सुफलाम उसे बनाने के लिए नदियों को जोड़ने की यह महत्वाकांक्षी परियोजना लाई गई। सोमू आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सोमू, ये जो महत्वाकांक्षी परियोजना लाई गई है उससे कितना हेल्प होगा आम जनमानस को, जरा हमारे दर्शकों को आप समझाइए। पीकेसी एक ऐसी परियोजना है जिसको लेकर लंबे वक्त से राजस्थान के लोगों को इसका इंतजार था। खास तौर पे देखिए, 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि राजस्थान के पास पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का 10% हिस्सा जो है वो क्षेत्रफल के रूप में है, लेकिन अगर हम भूजल की बात करें तो वो सिर्फ 2% है। इससे राजस्थान के पानी का संकट समझा जा सकता है। इसलिए यह परियोजना खास तौर पे 13 जिलों के लिए, राजस्थान के 13 जिलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी और पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उसकी शुरुआत की है, तो निश्चित रूप से लोगों को काफी उम्मीदें हैं और अब इसका नाम भी बदला गया है। इसका नाम जो बदला गया है, लोग इसे कैसे ले रहे हैं? देखिए, एक ऐतिहासिक रूप से देखें तो जो पारंपरिक रूप से लोगों की संस्कृति में जिस तरह से राम के बारे में चर्चाएं होती हैं और उसी तरह से इसको जब रामजल सेतु की तरह नाम उसका दिया गया है, लोग ये समझ रहे हैं कि अगर उनके पास ये पानी पहुंच पाता है तो एक तरह से यही कोशिश होगी कि जिस तरह से राम लंका जाने के लिए जिन्होंने सेतु बनाया था, उसी तरह का दुरूह कार्य है यह, क्योंकि राजस्थान के इन 13 जिलों में अगर समुचित पानी पहुंचता है तो इसलिए लोग उसे इसी रूप में मान के चल रहे हैं कि एक दुरूह काम वह था और एक मुश्किल काम जो है वो ये है, अगर पूरा होता है तो निश्चित रूप से उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोमू।